मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु। जो इस मृत्यु लोक में आया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है। लेकिन मनुष्य ये बात जानते हुए भी सच्चाई से भागता है और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में ना जाने कितने पाप कर्म करता है, जिसका कारण है मृत्यु के इस रहस्य की जानकारी ना होना। जानकारी ना होने की वजह से मनुष्य बुराई के रास्ते पर निडर होकर चल रहा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नरक में जाएगा या फिर स्वर्ग में। उसे इस दुनिया में चीज़ का ही लालच होता है और उस व्यक्ति को वह चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है, चाहे उसके लिए कोई भी पाप क्यों ना करना पड़े। मनुष्य उस पाप को करने से भी पीछे नहीं हटता। अपने हठधर्मी के आगे मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे सिर्फ अपने लिए ही दिखाई देता है। लेकिन मृत्यु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा को ना जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह मनुष्य बोलना बंद कर देता है। उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जिससे वह सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो कि देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए होते हैं तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राणों को त्यागता है। इसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म बालू से भरा होता है। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक अपने उत्तम कार्यों को संपन्न करने के लिए आकाश मार्ग से फिर उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ही मृत व्यक्ति के वंशजों को 10 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक होता है, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। जिसके बाद मृत्यु के 13वें दिन यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर से शुरू हो जाती है उस आत्मा की यमलोक की यात्रा। इस सफ़र में आत्मा को 47 दिनों तक वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह से भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा स्वयं अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करता है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता और आत्मा को ना चाहते हुए भी अपनी सभी अंतिम रस्मों को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के ही बीच में रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पिंडदान करने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पिंडदान से ही सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है, जिसके बाद आत्मा यमलोक का सफ़र आसानी से पूरा कर पाती है। अगर मनुष्य जीते जी गौदान करता है तो उसकी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी आसानी से पार कर लेता है। नहीं तो इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारण ये देखने में लाल दिखाई पड़ती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है मानो जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाहता हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीव से होकर भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को हम नहीं भोगना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने चाहिए,
जिससे कि हमारी मृत्यु के बाद हमें उन कष्टों को ना भोगना पड़े जो कि अन्य आत्माओं को या पापी आत्माओं को भोगना पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैवी गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।